जय श्री महाकाल। कामाख्या मंत्र तंत्र चैनल में आप सभी का साधक लोगों का स्वागत है। माँ और गुरुदेव की कृपा से आप यहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं। माता रानी आपको निरोगी काया दे, आप सदा अपने परिवार के साथ खुश रहें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपको देह आरोग्यता मिले। आप द्वारा प्यार और स्नेह को देखकर कुमारी तंत्र लेकर आए हैं, जिसको कि कुमारी पूजा भी कहा जाता है। मेरी दिल से तमन्ना है आपको हम वो दें जो किसी की सोच से भी परे हो, पर इतना गूढ़ तंत्र में कोई नहीं घुसना चाहता। पर अगर इतना गूढ़ तंत्र में आप घुसोगे नहीं तो मात्र मंत्र देने से या मंत्र का थोड़ा बहुत विधि बता देने से आपको कुछ नहीं पता चलेगा। हमारे गुरुदेव की अपार दया दृष्टि, उनका स्नेह, गुरु कृपा द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया, आप उसका लाभ लें, तंत्र को जानें। तंत्र एक बहुत ही गुप्त शास्त्र है, शायद आपकी 3-4 जिंदगी भी कम पड़ जाए इसको समझने में। ये इतनी गूढ़ और रहस्यों से भरी विद्या है। हाथ की सफाई दिखाने वाला, हाथ से भस्म निकालने वाला, 1 से 2 पैसा बनाने वाला जादूगर तो हो सकता है, पर तंत्र ज्ञाता नहीं। महेश्वर शिव की चरण कमलों की प्रसन्नता का एकमात्र साधन है महेश्वरी की पूजा। उनकी शक्ति प्रसन्न तो शिव प्रसन्न। हमने रुद्रामल तंत्र, कुमारी तंत्र, वृद्धायामल तंत्र, विष्णु यामल तंत्र, फतकारी तंत्र, योगिनी तंत्र, काली तंत्र, कुल चूड़ामणि तंत्र, श्री क्रम तंत्र, विवेक चूड़ामणि तंत्र का अध्ययन किया, जिनमें कि कुमारी पूजा पर विशेष जोर दिया गया है। आमजन तो नव कन्याओं को लेकर नवरात्रों में कन्या पूजन या कुमारी पूजा करते हैं, पर तंत्र में 5 वर्ष के बालक की भी पूजा का विधान है, जिसको कि बटुक पूजा, और 9 वर्ष के बालक की गणेश पूजा का ही प्रावधान है। इस तंत्र में कहा जाता है कि कन्या पूजन से ब्रह्मा विष्णु सदाशिव संतुष्ट में प्रसन्न होते हैं। तंत्र में महाभय होने पर कुमारी पूजन करना चाहिए। कुमारी पूजा शक्ति साधना का एक अनिवार्य अंग है। जो शक्ति साधक हैं वो कुमारी पूजा करते ही करते हैं। कुमारी का नाम भेद भी होता है, जैसे 1 वर्षीय कन्या को सध्या, 2 वर्षीय कन्या को सरस्वती, 3 वर्षीय को त्रिधा मूर्ति, 4 वर्ष की कालिका, 5 वर्ष की सुभागा, 6 वर्ष की उमा, 7 वर्ष की मालिनी, 8 वर्ष कुब्जिका, 9 वर्ष की काल सड़कर्षा, 10 वर्ष की अपराजिता। इस तरह जैसे जैसे वर्ष बढ़ते जाते हैं कुमारी के नाम बदलते जाते हैं। आप जिस वर्ष की कन्या का पूजन करते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। कुमारी का पूजन शे प्रणव से ही करना चाहिए। ऐं ह्रीं श्रीं ह्रीं हुम हुम। तांत्रिक कुमारी पूजन में धरती पर यंत्र स्थापना के बाद, यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कुमारियों को माँ भगवती का नव स्वरूप या 10 महाविद्या स्वरूप मानकर तांत्रिक अर्चना शुरू करते हैं। यहाँ कुमारी पूजन होता है, वहीं बटुक और गणेश पूजा की भी की जाती है, क्योंकि तांत्रिक 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। और आम जन जो है, जैसे अभी नवरात्रे आएंगे तो उसमें 9 कन्याओं का पूजन, जो तंत्र विद्या में नहीं है तो वो 9 कन्या की साधना करते हैं, और तांत्रिक 10 महाविद्याओं की। याद रखें, कुमारी पूजन में कभी भी जाति भेद नहीं करें, नहीं तो भगवती के कोप के भाजन बनेंगे। कुमारी का पूजन षोडशोपचार से ही करें। कुमारी में मानवीय शरीर न मानकर देवी की प्रतिमूर्ति ही माने। कुमारी पूजन अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या तथा संक्रांति में ही करें। पहले आह्वान मंत्र, फिर स्तुति, फिर समर्पण मंत्र से ही पूजा शुरू करें। या देवी सर्वभूतेषु कन्यारूपेण संस्था, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। पूजा से पहले ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नम ऋषिकेशाय नमः, ओम गणपते नमः, ये मंत्रों से ये कुमारी पूजा शुरू की जाती है। शतचंडी यज्ञों में भी कुमारी को भगवती का ही रूप मानकर पूजा की जाती है। कहा जाता है माँ भगवती उतनी प्रसन्न और कि कोई पूजा से नहीं होती जितनी कुमारी पूजा से होती है। कुमारी कन्या साक्षात प्रकृति का ही रूप होती है। देवी पुराण में इसका वर्णन है। प्रायः देखा गया है कि कुमारी पूजन में संकल्प आदि किए बिना पूजा की जाती है, जो उचित नहीं। संकल्प पूर्वक पूजा करें तो अति उत्तम होगा। संकल्प के लिए
आप तिल जल ले सकते हैं। कुमारी को सुंदर आसन देकर भूतल पर बिठाएं, साज श्रृंगार करें। मुंह से ओम ह्रीम कुमारी भयो नम मंत्र बोलकर माला, अगरबत्ती, वस्त्र अर्पित करें, जो भी अपनी समर्था के अनुसार है। कुमारी से लेकर सुभद्रा तक अलग अलग मंत्र हैं। तंत्र में अगर इन दशाओं के हम अलग अलग मंत्र बोल लें तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन शॉर्ट्स में है वो हम आपके सामने ये रख रहे हैं। कुमारी पूजा का फल जो हो वह सब पूजा से जल्दी फल देने वाला बतलाया गया है। देवियों की षोडशोपचार पूजा करें और शंकर की भी षोडशोपचार ही पूजा करें। भूमि शोधन करें। यंत्र बनाने से पहले ओम पवित्र वज्र भूमे हुम हुम फट स्वाहा यंत्र लाल चंदन या लाल सिंदूर से अंकित करके ही आधार शक्ति आसनायनम, इस मंत्र करने के बाद पृथ्वी से प्रार्थना करने के बाद आप आसनकर्ता अपने आसन को ग्रहण करें। फिर जो आपके गुरु ने आचमन की विधि बतलाई है वो करें। माँ और गणेश जी से निर्विघ्न पूजा की यानी कि प्रार्थना करें। कामाख्या शक्तिपीठ में कुमारी पूजा अनुष्ठान का अत्यंत बड़ा महत्व है। हालांकि आदि शक्ति की इस पूजा में सभी कुल व वर्ण की कन्याएं होती हैं, किसी जाति का भेद नहीं होता। इस क्षेत्र में आदि शक्ति माँ कामाख्या कुमारी रूप में इस पूजा में सदा विराजमान रहती है। तो थोड़ा शॉर्ट्स में आपको बताया गया है कि जैसे हवन मंत्र है, फिर स्तुति है, समर्पण है, ठीक है, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्था, ये कन्याओं को बिठाकर आप नमस्तस्ये 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 नमो नम, ये बैठाने के बाद ओम केशवाय नम, ओम नारायणाय नम, ओम माधवाय नम, ओम ऋषिकेशाय नम, ऋषिकेशवाय नम, ओम गण गण गणपते नम, ये मंत्रों द्वारा आप इस पूजा को, लेकिन इस पूजा क्योंकि ये गुप्त पूजा है, इसकी पूरी जो असली विधि विधान है वो तो गुरु के सानिध्य में रहकर ही आप सीख सकते हैं, क्योंकि ये माँ भगवती की बहुत ही प्रचंड और ज़बरदस्त पूजा है जो सब सिद्धि प्रदान करने वाली और सब सिद्धियों में सहायक भी होती है ये पूजा। याद रखिए, अगर आप इस पूजा में किसी जाति भेद कन्या में फ़र्क करते हो तो आपका जितना भी आज से पहले आपने जितनी भी तंत्र विद्या सीखी है या आप मंत्र जानते हो, ये समझ लीजिए कि शून्य हो जाओगे। इस विद्या में, इस कन्या पूजन में किसी भी प्रकार की कन्या जो बैठी होती है वो सदाशिव की कृपा से ये जानिए कि वो साक्षात माँ ही बैठी होती है, 10 महाविद्याएँ ही होती हैं। और इस प्रकार से आप कुमारी पूजा करें तो माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। और बिन गुरु के ज्ञान नहीं, और गुरु है तो सब कुछ है। हम लोगों ने भी अपने गुरुओं से ये शिक्षा प्राप्त की है, जितनी भी सीखा है उतना हम आपको बताते हैं। लेकिन हमने जितना भी इस वीडियो में बताया है, ये धीरे धीरे आप वीडियो सुनोगे, हर एक चीज़ को अपने दिमाग में उतारोगे तो 90% तक आप कुमारी पूजा में सक्षम हो जाओगे, इस बात की गारंटी है। और रही बात कि दीक्षा की, कहीं पे भी बैठे हो अच्छे गुरु से दीक्षा लीजिए, उनसे ये तंत्र का गूढ़ रहस्य को जो जानने वाले हों उनसे धीरे धीरे ये चीज़ सीखिए और आगे बढ़िए और जन कल्याण कीजिए। यही आशा करते हैं। आगे आपके लिए एक और वीडियो लेकर आएंगे, एक अलग प्रकार की विद्या की जो कि अलोप हो चुकी हैं, और फिर आपके सामने हम ऐसे ऐसे मंत्र लेकर आएंगे जो किसी भी किताबों में नहीं है। आदि ग्रंथों में तो वो हो सकते हैं जो तंत्र के हाथ से लिखे हुए गुरु लोगों ने ग्रंथ लिखे हुए और वो पूंजी संभाल कर बैठे हैं, वो चीज़ें आपके सामने लेकर आएंगे जो 200 साल 300 साल पहले विद्याएं चलती थी, वो मंत्र आपके सामने हम ज्यों के त्यों और विधियाँ भी बताएंगे उनकी। जय श्री महाकाल।